तो सृष्टि दर्शन, तो मैं यहाँ से रिवाइज कर रहा हूँ जहाँ गुण लिखा है ना। गुण की परिभाषा लिखी है, सापेक्ष शक्तियों की गुण संज्ञा है, सम विषम और मध्यस्थ के रूप में जिसकी पहचान होती है। सम का मतलब है जिसको अपन उद्भववादी कह रहे हैं, विषम का मतलब है जिसको प्रलयवादी कह रहे हैं, और मध्यस्थ यानी जिसको विभववादी कह रहे हैं। मध्यस्थ गुण ही फिर बाद में स्वभाव के रूप में व्यक्त होता है। तो मध्यस्थ के रूप में पहचान होती है, यही प्रभाव है। एक से अधिक एकत्र होने पे जो प्रभाव पैदा होता है उसे गुण की संज्ञा है। स्वभाव की परिभाषा है, मौलिकता ही स्वभाव है, गुणों की उपयोगिता ही स्वभाव संज्ञा है, और धर्म की परिभाषा है, धारणा ही धर्म है। जो जिसकी धारणा है वही उसका धर्म है। फिर सृष्टि का उपरोक्त वर्गीकरण कोष गठन भेद से है। कोष का परिभाषा दिया है, आशय तथा प्रयोजन सहित निश्चित क्रिया विशेष को कोष की संज्ञा है। प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार संपदा ही कोष है। दूसरा, कोष को ही प्रवृत्ति के रूप में कहा, प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार संपदा ही कोष है। फिर कोष का तात्पर्य संपन्नता से है। प्रेरणा संपन्नता का अर्थ है ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता और चुंबकीय बल संपन्नता। प्रेरणा संपन्नता ही प्राणमय कोष है। इसी के कारण से सभी जो जड़ परमाणु हैं उनमें चेष्टा दिखती, विकास की ओर चेष्टा दिखती है, और प्राणमय कोष के कारण से ही मानव में जागृति की प्रेरणा बनी रहती है, जिसको अपन प्रेरणा संपन्नता कह रहे हैं। प्रेरणा का पहचान कैसे होता है? तो जिज्ञासा पूर्वक होता है ना। तो हर बच्चे में जिज्ञासा होती है, जानने की जिज्ञासा के रूप में प्रेरणा की पहचान होती है। इसी प्रेरणा संपन्नता के आधार पर अंगों की परस्पर पहचान निश्चित दूरी में नियंत्रण रहकर परमाणु के रूप में प्रमाणित होता है। अंशों की इसी प्रेरणा संपन्नता के आधार पे जो परमाणु के अंदर अंश है, अंश की परस्पर पहचान होती है और वो एक निश्चित अच्छी दूरी में नियंत्रित रहकर परमाणु के रूप में प्रमाणित होते हैं। परमाणु में यह प्रवृत्ति ही प्राणमय कोष है। फिर लिखा है कि अनंत रचनाएं 5 कोषों के गठन के अंतर्गत परिलक्षित हैं। इन 5 कोषों को क्रमशः प्राणमय, अन्नमय, मनोमय, आनंदमय और विज्ञानमय कोष संज्ञा है। प्राणमय, अन्नमय, मनोमय कोष जड़ संसार में तथा मनोमय, आनंदमय और विज्ञानमय कोष जो है चैतन्य संसार में स्पष्ट और प्रमाणित है। इसके बाद 5 कोषों की परिभाषा है। अन्नमय कोष का मतलब है ग्रहण और विसर्जन करने वाले अंग की अन्नमय कोष संज्ञा है। प्राणमय कोष प्रेरणा को स्वीकार और अस्वीकार करने वाले अंग की प्राणमय कोष संज्ञा है। मनोमय कोष का मतलब है चयन करने वाले अथवा चुनाव करने वाले अंग की मनोमय कोष संज्ञा है। आनंदमय कोष का परिभाषा है सुख व दुख को व्यक्त करने वाले अंग की आनंदमय कोष संज्ञा है। विज्ञानमय कोष है विशेष ज्ञान को ग्रहण करने वाले अंग की विज्ञानमय कोष संज्ञा है। फिर इसके बाद कोष प्रकाशन भेद से सृष्टि में अवस्था भेद पाया जाता है। तो संपूर्ण सृष्टि जो है 4 अवस्थाओं में है, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था। तो पदार्थावस्था की सृष्टि में अन्नमय कोष और प्राणमय कोष का प्रकाशन है। इन दोनों कोषों की क्रियाएं समस्त पदार्थावस्था के मूल रूप परमाणु में पाई जाती हैं। प्रत्येक परमाणु सचेष्ट है और उसमें मूल चेष्टा क्या है? तो श्रम गति परिणाम के रूप में है। इसलिए उसमें प्रेरणा पाने वाला अंग सिद्ध है। इसके साथ ही परमाणु ह्रास व विकास से मुक्त नहीं है, जो ग्रहण और विसर्जन का प्रतिफल है।
यानी अंशों को ग्रहण करके उसमें विकास है, अंशों का ह्रास या विसर्जन होने से या परमाणु की व्यवस्था से कोई अंश निकलता है उसको ह्रास कह रहे हैं। अतः पदार्थ में अन्नमय कोश भी सिद्ध हुआ। अन्नमय कोश की क्रियाशीलता भी चेष्टा का ही परिणाम है या चेष्टा का ही फल है, अर्थात प्राणमय कोश के चेष्टित होने का फल ही है। अन्नमय कोश की क्रिया भी संपादित होती है। अतः यह सिद्ध हुआ कि अन्नमय कोश प्राणमय कोश का अविभाज्य संबंध है। पदार्थावस्था में डिफाइन किया। प्राणावस्था की सृष्टि में 3 कोशों का प्रकाशन है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश। वनस्पतियों में पदार्थावस्था की सृष्टि की अपेक्षा चयनवादी क्रिया विशेष होती है। तो वनस्पतियों में प्राणमय और अन्नमय कोश तो होता ही है, साथ में चयनवादी क्रिया विशेष रूप से होती है जो मनोमय कोश की क्रिया है। यह इससे स्पष्ट होता है कि एक ही भूमि पर विभिन्न वनस्पतियां अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार आवश्यकीय तत्वों एवं रसों को ग्रहण करते हुए पुष्ट होती हुई देखी जाती हैं। इस आधार पे चयनवादी क्रिया जो है वनस्पतियों में विशेष रूप से पहचानने में आती है। फिर कह रहे हैं कि जीवावस्था और भ्रमित ज्ञानावस्था में 4 कोशों की क्रिया स्पष्ट है। वो 4 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और आनंदमय कोश। आनंदमय कोश का विकास ही चैतन्यता का कारण है, मतलब जब शरीर रचनाओं में जीवन आ जाता है, तथा इसी चेतना के कारण जीवावस्था में सुख दुख का प्रकाशन है। इसके कारण ही जीवावस्था की इकाइयों में विषय या विषयों का सेवन करने का अधिकार है। और विषय क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। फिर आगे लिखा है कि जागृत मानव में 5 कोशों का प्रकाशन है। इन 5 कोशों की क्रियाशीलता व अभिव्यक्ति मानव में है। यह अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश है। इसमें से विज्ञानमय कोश का जागृत होना ही ज्ञान, विवेक और विज्ञान के रूप में विशेष ज्ञान का कारण है। विवेक और विज्ञान के द्वारा ही दुख के कारण और उसका निवारण की समझ विकसित होती है, जिससे ही सुख, शांति, संतोष, आनंद की अनुभूति संभव है। इसके बाद अगला बिंदु है, चारों अवस्थाओं की सृष्टि की अपनी विशेषताएं हैं तथा विशिष्टताएं रूप, गुण, स्वभाव, धर्म से संबंधित हैं। फिर इसके बाद लिखा है कि रूप का क्या मतलब है, तो चारों अवस्थाओं की सृष्टि में रूप का निर्धारण आकार, आयतन और घनता के भेद से है। फिर लिखा है कि गुण, चारों अवस्थाओं में गुण सम, विषम और मध्यस्थ के भेद से है। सापेक्ष शक्तियों की गुण संज्ञा है अथवा एक से अधिक एकत्र होने पे जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे गुण संज्ञा है। इसमें लिखा है कि सम का मतलब है सृजन क्रिया में सहायक गुण को सम संज्ञा है। विसर्जन क्रिया में सहायक गुण को विषम संज्ञा है। विभव क्रिया में सहायक गुण को मध्यस्थ संज्ञा है। हर रचना जो है वो सम, विषम और मध्यस्थ के योगफल में ही रहती है। तो पहले कोई भी रचना होती है तो उसमें सृजन के रूप में सहायक सम गुण जो है वो क्रियाशील रहता है। एक उम्र के बाद जब रचना विरचित होती है उस समय विषम गुण जो है वो प्रभावशाली या क्रियाशील हो जाता है। और जो सम और विषम के बीच का समय है उसमें विभव क्रिया जो है वो मध्यस्थ के रूप में विभव क्रिया जो है उस रचना को बनाए रखने का काम करती है, जिसको हम लोग मध्यस्थ गुण कह रहे हैं। फिर तीनों सृजन, विसर्जन तथा विभव की क्रिया ऊर्जामय है। स्वभाव, फिर अगला मुद्दा है स्वभाव। रूप और गुण को पढ़ लिया, इसके बाद स्वभाव। पदार्थावस्था में स्वभाव संगठन विघटन क्रियाएं तथा विघटन संगठन क्रियाएं व उनकी निरंतरता है। पदार्थावस्था में संगठन से विघटन होता है, फिर विघटन पुनः संगठित होता है।
तो इस तरीके से उसकी निरंतरता के रूप में स्वभाव है। प्राणावस्था की जो क्रियाएं, प्राणावस्था की जो रचनाएं हैं, उनमें सारक या मारक, सारक अथवा मारक या सारक मारक क्रिया की निरंतरता स्वभाव है। कुछ वनस्पतियां ऐसी होती हैं जो सारक हैं, कुछ होती हैं मारक हैं, और कुछ वनस्पतियां ऐसी भी होती हैं जिनमें सारक और मारक दोनों प्रकार की क्रिया पहचानने में आती है। फिर जीवावस्था में क्रूर और अक्रूर स्वभाव है। ज्ञानावस्था में धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा का स्वभाव है। इन सब की परिभाषाएं भी आगे अध्याय में आएंगी। धर्म पदार्थावस्था में अस्तित्व धर्म है, प्राणावस्था में अस्तित्व सहित पुष्टि धर्म है, जीवावस्था में अस्तित्व पुष्टि सहित जीने की आशा धर्म है, और ज्ञानावस्था में अस्तित्व पुष्टि सहित जीने की आशा सहित सुख ही धर्म है। यह ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि उच्च कोटि की सृष्टि में निम्न कोटि की सृष्टि समाहित रहती है। इसका मतलब क्या है कि प्राणावस्था में अस्तित्व धर्म रहता है, जीवावस्था में अस्तित्व सहित पुष्टि धर्म रहता है, और ज्ञानावस्था में अस्तित्व पुष्टि सहित जीने की आशा सहित सुख धर्म रहता है। तो इससे स्पष्ट है कि उच्च कोटि की सृष्टि में निम्न कोटि की सृष्टि समाहित रहती है। इसके बाद लिखा है कि समस्त पदार्थ संगठन विघटन और विघटन संगठन क्रिया में अविरत गति से व्यस्त रहते हुए भौतिक और रासायनिक परिणाम को प्राप्त होते हैं। पदार्थावस्था की समस्त इकाइयां प्राणावस्था की समस्त इकाइयां पदार्थावस्था की सभी क्रियाओं सहित सप्राण, निष्प्राण, आरोह, अवरोह क्रिया में अवस्थित होकर अथवा सारक मारक स्वभाव सहित क्रिया में अभिव्यक्त हैं। प्राणावस्था की समस्त इकाइयां पदार्थावस्था की सभी क्रियाओं के साथ सहित सप्राण और निष्प्राण, आरोह अवरोह में अवस्थित होकर सारक मारक स्वभाव सहित क्रिया में अभिव्यक्त हैं। सारक का मतलब है प्राण पोषक वनस्पति की सारक संज्ञा है। मारक का मतलब है प्राण शोषक वनस्पति की मारक संज्ञा है। इसी प्रकार से जीवावस्था की संपूर्ण शरीर रचनाओं में पदार्थावस्था तथा प्राणावस्था की क्रियाएं समाहित हैं। यही उद्भव, विभव और प्रलय के रूप में स्पष्ट है। जीवावस्था में जीवन, आहार, निद्रा, भय, मैथुन युक्त विषयों में आसक्त होकर रत है। जीवावस्था का स्वभाव क्रूर व अक्रूर है। तो प्राणावस्था हो गया, इसके बाद जीवावस्था, ज्ञानावस्था। ज्ञानावस्था की इकाइयों को ऊपर वर्णित तीनों अवस्थाओं की क्रिया, स्वभाव और विषय तथा दृष्टि सहित पित्तेष्णा, पुत्तेष्णा, लोकेष्णा से युक्त व्यवहार करते हुए धीरता, वीरता, उदारता पूर्ण आचरण के द्वारा ज्ञान, विवेक और विज्ञान का अध्ययन और प्रयोग करने का अवसर है, प्रयोग का अवसर प्राप्त है, जिसकी परिणति पूर्णता व अपूर्णता के आधार पे मानवीय या अमानवीय दृष्टि है। धीरता का परिभाषा है न्याय के प्रति निष्ठा एवं दृढ़ता ही धीरता है। धीरता की परिभाषा है न्याय के प्रति निष्ठा एवं दृढ़ता ही धीरता है। वीरता का परिभाषा है दूसरों को न्याय उपलब्ध कराने में अपने बौद्धिक एवं भौतिक शक्तियों को नियोजित करने की प्रवृत्ति ही वीरता है। दूसरों को न्याय उपलब्ध कराने में अपने बौद्धिक एवं भौतिक शक्तियों को नियोजित करने की प्रवृत्ति ही वीरता है। उदारता, उदारता का परिभाषा है अपनी सुख सुविधाओं को अर्थात अपने तन मन धन को प्रसन्नता पूर्वक दूसरों के उपयोग सदुपयोग विधि से नियोजित करने की प्रवृत्ति उदारता है। अपनी सुख सुविधाओं को अर्थात तन मन धन को प्रसन्नता पूर्वक दूसरों के उपयोगिता सदुपयोगिता विधि से नियोजित करना, दूसरों के लिए
उपयोगिता सदुपयोगिता विधि से नियोजित करने की प्रवृत्ति ही उदारता है। इसके बाद लिखा है, ज्ञान विवेक एवं विज्ञान के अध्ययन एवं प्रयोग क्रम में मानव भ्रांत निर्भ्रांत स्थिति में स्पष्ट होता है। ज्ञान विवेक विज्ञान के अध्ययन एवं प्रयोग क्रम में 3 प्रकार का मानव है। मानव भ्रांत और निर्भ्रांत स्थिति में स्पष्ट होता है। फिर लिखा है, सृष्टि में क्रिया अनंत है ना, यानी अनंत है मतलब निरंतर चलती रहती है, एवं व्यापक सत्ता में संपूर्ण सृष्टि संप्रक्त है। तो कह रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि में क्रिया अनंत है एवं व्यापक सत्ता में संपूर्ण सृष्टि संप्रक्त है। प्रेरित होने के फलस्वरूप ही समस्त पदार्थ श्रम से रत है। व्यापक से प्रेरित होने के कारण ही समस्त पदार्थ जो है वो श्रम में रत है। श्रम के बिना कार्यकलाप फल परिणाम में विकास एवं ह्रास सिद्ध नहीं होता है। श्रम के बिना कार्यकलाप फल परिणाम में ह्रास एवं विकास सिद्ध नहीं होता है। इसीलिए पदार्थावस्था प्लस श्रम बराबर प्राणावस्था, प्राणावस्था प्लस श्रम बराबर जीवावस्था, जीवावस्था प्लस श्रम बराबर भ्रमित ज्ञानावस्था, और भ्रमित ज्ञानावस्था प्लस श्रम बराबर विश्राम अर्थात सह अस्तित्व में अनुभूति। तो प्राणावस्था में जो श्रम हो रहा है उसके परिणाम में, पदार्थावस्था में जो श्रम हो रहा है उसके परिणाम में प्राणावस्था है, प्राणावस्था में जो श्रम हो रहा है उसके परिणाम में जीवावस्था है, जीवावस्था में जो श्रम हो रहा है उसके परिणाम में भ्रमित ज्ञानावस्था है, और भ्रमित ज्ञानावस्था में जो श्रम है वो विश्राम के लिए है अर्थात सहअस्तित्व में अनुभूति के लिए। तो इस तरीके से श्रम और परिणाम के बीच में गति है। जैसे पदार्थावस्था गतित होके प्राणावस्था में, प्राणावस्था गतित होके जीवावस्था में, जीवावस्था गतित होके भ्रमित ज्ञानावस्था में, और भ्रमित ज्ञानावस्था में जो गति है वो विश्राम के लिए यानी सहअस्तित्व में अनुभूति के लिए है। इस तरीके से श्रम गति परिणाम की को हम लोग समझ सकते हैं। फिर इसके बाद श्रम का क्या परिभाषा है, तो लिखा है कि श्रम का तात्पर्य है अधिक उन्नत अर्थात यथा स्थिति से अधिक उन्नत यथा स्थिति से है। श्रम का मतलब क्या है कि जहाँ तक उन्नत है उससे और उन्नत यथा स्थिति के रूप में श्रम है। ऐसी यथा स्थिति विकास क्रम जो कि भौतिक रासायनिक वस्तु के रूप में है। विकास चैतन्य पद अथवा जीवन पद के रूप में अध्ययन सुलभ है। विकास क्रम के रूप में जिसको हम लोग पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था कह रहे हैं, लेकिन जब परमाणु में विकास को समझते हैं तो परमाणु ही विकास पूर्वक चैतन्य पद में अथवा जीवन पद के रूप में अध्ययन सुलभ है, ऐसा कह रहे हैं, उसका अध्ययन किया जा सकता है। ऐसे जीवन जागृति क्रम जागृति के रूप में अध्ययन बोध व अनुभव गम्य है। अनुभव गम्य का अर्थ है व्यवहार परंपरा में प्रमाणित होने से है। अनुभव गम्यता का मतलब है व्यवहार परंपरा में प्रमाणित होना। फिर लिखा है कि श्रम के क्षोभ के बराबर में विश्राम की तृषा है, क्योंकि श्रम के कारण से क्षोभ एक प्रकार से थकान की स्थिति है या पीड़ा की स्थिति। तो श्रम के कारण से जो क्षोभ पैदा होता है उसी के कारण से जीवन में विश्राम की प्यास या तृषा पैदा होती है, क्योंकि ज्ञानावस्था में समस्त श्रम
विश्राम सहज गंतव्य यथा स्थिति और उसकी निरंतरता के लिए है। ज्ञानावस्था में समस्त श्रम किस लिए है? तो विश्राम सहज गंतव्य। विश्राम सहज गंतव्य क्या है? तो जिसको मानव कह रहे हैं, और उसकी यथास्थिति और उसकी निरंतरता। मानव से फिर देव मानव और दिव्य मानव, और दिव्य मानव के बाद उसकी निरंतरता के अर्थ में समस्त श्रम जो है वो पहचानने में आता है। तो इस तरीके से ये अध्याय 3 हमारा पूरा हो गया। इसमें कोई चर्चा का मुद्दा हो तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो आगे भी बढ़ सकते हैं। हाँ जी, कोई मुद्दा हो तो बताइए। पद्मा बहन, आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है भैया, प्राण कोशा के बारे में। कुछ और समझना है? कुछ कोई मुद्दा है? रण सिंह जी, आप बताइए। ये तारक मार्ग के बारे में और कुछ सुनना चाहता हूँ। तारक मार्ग माने हमारे शरीर में लेने के बाद यदि हमारी प्राण शक्ति को कम करता है तो वो मारक है, प्राण शक्ति को बढ़ाता है, पोषण करता है तो वो सारक है। भैया क्योंकि मेरे जीवन पास पे तो उसका असर होता नहीं है, जीवन में नहीं होता, रचनाओं में ही होता है। शरीर में। हाँ, शरीर रचना में। जी हाँ जी। भैया मेरे पास में जो संस्करण है 2003 का है, इसमें इस अध्याय में कुछ 2-3 पेज और एक्स्ट्रा भी दिए गए हैं। तो या तो वो आगे के अध्याय में फिर आपकी बुक में हो सकता है जुड़ गए हों। अभी मेरे पास जो मैं किताब से पढ़ रहा हूँ वो 2015 का है। हाँ हाँ, ये फिर भी 2003 का। क्या है उसमें, क्या क्या मुद्दे दिए? इसमें इसके बाद में आगे लिखा है अस्तित्व में कोष गठन क्रिया 2 प्रकार से होना समझ में आता है, उसके बारे में लिखा है। फिर आगे हाँ इसका पूरा डिटेल है। फिर एक वो बना हुआ है, एक टेबल बनी है जिसमें लिखा है जड़ चैतन्य परमाणु में कोष गठन प्रक्रिया प्रभाव व अच्छा, वो चारों। टेबल बनी हुई है। हाँ, हाँ टेबल वो बनी। टेबल बनी है। फिर इसके बाद वो है टेबल यही है जो अपन ने पेज नंबर ये जो 12 और 13 में जो पढ़ा है जी। ना, उसको टेबल हाँ फॉर्म में उसका बना दिया डिटेल। है ना। जी जी वो टेबल ही है। जी उसमें से कुछ चीजों को शायद अलग कर दिया होगा, तो आवश्यक हाँ नहीं लगा होगा, जी है ना। हाँ रिपीटिशन जैसा लग रहा होगा। जी, ऐसे ही होगा। ठीक है भैया। ठीक है, और कुछ आगे? भैया एक चीज और इसमें समझना था, जैसे इसको मान लो अध्ययन कर रहे हैं, इसके पहले भी अध्ययन किया गया, तो इसकी जो निरंतरता विचारों में बनाने के लिए क्या करना होगा? जब तक अध्ययन करते हैं तब तक लगता है हाँ ठीक है बढ़िया है और ये समझा ये समझा, लेकिन आगे फिर जैसी बुक बंद हो जाती तो आगे की भी चीजें एक तरीके से लगता है कि ये बंद हो गई हैं। हाँ, उसका मूल कारण है कि अभी हम लोग जिस उम्र तक पहुंच गए हैं ना, उससे बहुत सारा इनपुट है हमारे अंदर। जी परंपरा का इनपुट है, शिक्षा का इनपुट है ना। जी और जो भी हम शब्दों को सुनते आए हैं उनके कोई परसेप्शन है, अर्थ तो शायद पता नहीं रहते हैं। जी क्योंकि शिक्षा में भी हम लोग ऐसा देखते हैं कि भाषा को अर्थ के साथ नहीं पढ़ा रहे, जी वो भाषा को परसेप्शन की भाषा के रूप में पढ़ाते हैं ना। जी तो इसके कारण से हम लोगों की भाषा में परसेप्शन बना रहता है। जी कुछ एक ऐसा हम माने रहते हैं कि हम जो भाषा बोलते हैं उसको हम समझते हैं, जी और ऐसा अभ्यास करते हुए हमारी जिंदगी का काफी समय निकल गया, जी है ना। जी जी जो भी आपकी आयु है मुझे तो पता नहीं है, लेकिन जैसे मेरी आयु 58 साल होने को आ रही है, तो 58 साल जी से कुछ कुछ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, है जी ना। और उसमें जो अर्थ के साथ पढ़ने का अभ्यास नहीं है ना, हमारी शिक्षा परंपरा में है। थोड़ा बहुत जी है भी तो वो विज्ञान में है, साइंस में है।
तो साइंस क्या है कि क्योंकि क्रियाओं को एक परिभाषा देती है, उसके आधार पे चलते हैं साइंस में, है ना। जी। लेकिन यदि हम समाज शास्त्र में, अर्थशास्त्र में आदि में देखते हैं, है ना, सोशल साइंसेज में देखते हैं, तो मैंने देखा है कि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में समाज का ही परिभाषा तय नहीं कर पा रहे। तो जी 20-20 विद्वान जो है ना, 20-20, 25-25 परिभाषाएं दे रहे हैं। जी फिर इसके बिल्कुल। बाद क्या हुआ कि यदि किसी एक परिभाषा में कोई सहमति बनती है, तो पता लगता है कि दूसरी जो साइंस की विधा है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी है, जी एंथ्रोपोलॉजी उस परिभाषा से सहमत नहीं होती है। तो यहाँ पर जो सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी है, वो उसमें समाज का डेफिनीशन में अंतर आ जाता है, मानव का डेफिनीशन में अंतर आ जाता जी है ना। तो मानव का डेफिनीशन एंथ्रोपोलॉजी से अलग है, और जो सोशल साइंसेज में अलग तरीके से, और फिर सोशल साइंसेज में भी अलग अलग थ्योरीज में अलग अलग तरीके से मानव को डिफाइन किया है ना। जी जैसे मार्क्सिस्ट दृष्टि से मानव का परिभाषा अलग है, जी लेकिन प्रैग्मेटिज्म से अलग है, नेचुरलिज्म से अलग है। तो जितने भी फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं, सब जी मानव को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। जी तो जो भी बच्चा इसको पढ़ता रहता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको स्पष्टता नहीं रहती, क्योंकि वो कंफ्यूजन परंपरा में कंफ्यूजन है ना। परंपरा जी में स्पष्ट ही नहीं है समाज क्या है। तो कोई समुदाय कोई समाज कह रहा है, तो मानव जाति एक समाज है इस रूप में पहचान ही नहीं किया है। तो जी ये समस्या है मूल रूप से। तो इसको भैया, अब जैसे अभी तो तो पढ़ते हुए काफी। जैसे जैसे आपका अभ्यास बनेगा, जी तो यहाँ जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, यदि वो हमको अस्तित्व में दिखता जी है ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम लोगों ने ये भी शब्द पढ़े ना, मणि, किरण जी श्रावी हो, किरण ग्राही, किरण, ताप, रश्मि, जी विकिरण, है ना, इन सबको हम लोग अपने में देख पाते हैं, जी है ना, मानव सह अस्तित्व में इसको देख पाते हैं। जैसे ये गुण, स्वभाव, धर्म। अभी हम लोग धर्म का क्या मानते थे, तो कोई पूछता था आपका धर्म क्या है, तो हम कहते थे हमारा धर्म हिंदू धर्म है, जी ऐसे ही बोलते थे ना। बिल्कुल भैया। फिर कोई पूछे हिंदू का क्या मतलब है, तो हमको पता नहीं हिंदू का क्या मतलब है। जैसे बिल्कुल। कोई मुसलमान है, तो मुसलमान का क्या मतलब है, मुसलमान धर्म का मतलब क्या है। जी तो यहाँ पर उस सब से मुक्त कर दिया, वो अस्तित्व में धर्म की बात कर रहे हैं। पदार्थावस्था का ये धर्म है, प्राणावस्था का ये है, मानव का ये धर्म है, इस तरीके से ये दिखने वाली चीज है, और इसमें जी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ऐसा कोई बिल्कुल। भ्रम नहीं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास होगा, जी तो फिर यही भाषा हमारे उसमें आ जाएगी, स्मृति में ठहर जाएगी। हम्म। तो जैसे जैसे ये भाषा स्मृति में ठहरती जाती है, जिसको अपन स्मृति कहते जी हैं, स्मृति जो है, जिसको अपन श्रुति स्मृति बोल रहे हैं ना, जी जी तो श्रुति ही भाषाकरण के रूप में भाषा बनती है ना। तो जी श्रुति की जो अभिव्यक्ति है, वही भाषा के रूप में रहती है। जी और जब वो जो भाषा के रूप में आती है, यदि वो अस्तित्व में वस्तु रूप में हमको स्पष्ट हो जाता है, और फिर हम उसको बार बार उसका उपयोग करते हैं, तो उससे स्मृति बनती है, जिसको अपन जी श्रुति स्मृति कह रहे हैं। तो अभी जो स्मृतियां हैं, वो किस तरीके की हैं, वो फॉल्स मेमोरीज हैं, है ना। जी जी फॉल्स मेमोरीज का मतलब होता है वस्तु जैसी नहीं है, उससे भिन्न जी वस्तु को माने रहते हैं। जी वस्तु जैसी है उससे अधिक मान लेते हैं या कम मान लेते हैं, या वस्तु नहीं है वस्तु मान लेते हैं। इसी को अतिव्याप्ति, अनाव्याप्ति, अव्याप्ति दोष बोलते हैं, है ना। ऐसा जी हो जाता है। तो उस हम्म। अब वो क्या होता है कि ये जो दोष सहित भाषा होती है, वो स्मृति में बनी रहती है, उसको फॉल्स मेमोरी कह रहे हैं। जी क्योंकि वो भ्रम को पैदा करती रहती है, उससे भ्रमित चित्रण बनता रहता है। तो जैसे जैसे हमको अस्तित्व में या सह अस्तित्व में वास्तविकताएं दिखने लगती हैं, तो वैसे वैसे हमारी जो मेमोरी है, मेमोरी शुद्ध होती जाती है, यानी चित्रण की क्रिया जी जो है वो शुद्ध होती जाती है। तो जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है ना, जी तो
फिर हमारी जो कल्पनाशीलता है उसमें यथार्थता, वास्तविकता और सत्यता का ही चिंतन होता है। अभी हम लोगों को भ्रमित चिंतन होता है ना, भ्रमित चित्रण होता है। कल्पनाशीलता के कारण से भ्रमित चित्रण हो जाता है, उसके कारण से हम लोग भ्रमित होते हैं, भयभीत होते हैं, दुखी होते हैं, दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। जो जी हम जैसा जीना चाहते हैं, जो हमारी अपेक्षाएं वो पूरी नहीं होती हैं। इसी को श्रम कह रहे हैं। जी हम जैसा जीना चाहते हैं, जैसा हम करना चाहते हैं, जैसा हम बोलना चाहते हैं, जैसा हम सोचना चाहते हैं, वैसा नहीं सोच पा रहे, तो उसके कारण से श्रम लगता है और उससे थकान आ जाती, क्षोभ आ जाता है। जी और यही क्षोभ जो है फिर हमको समझने के लिए प्रेरित करता रहता है, जिसको कह रहे हैं कि विश्राम की तृषा है। और उसी विश्राम की तलाश में हम समाधान की ओर जाते हैं। नहीं तो कुछ लोग मेडिटेशन आदि करते हैं। तो जी जी मेडिटेशन का मतलब क्या है कि जो थकान वाली जगह से हट जाना, यानी वहां से ध्यान हटा लेना, विचार को शून्य कर देना। समाधान वाली जगह क्या है कि विचार को ठीक कर देना, है ना, विचार को व्यवस्था के अर्थ में नियोजित कर देना। तो विचार शून्यता विधि से मानव जी तो सकता नहीं है। तो इसलिए जो ध्यान की विधि है वो जीने में प्रमाणित नहीं होती। लेकिन यदि विचार में समाधान आता है तो फिर व्यवहार में और कार्य में वो प्रमाणित होता है समाधान। तो उससे मानव जाति में निरंतर सुख पूर्वक जीने की परंपरा बन सकती, ये संभावनाओं का उदय होता है। उसी को बाबा जी समीचीन शब्द बोलते हैं। समीचीन है यानी बस हो सकने वाला, निकट में ही है, पास में ही है, ऐसा बोलते हैं। जी 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 ठीक है। जी भैया, बढ़िया। और कोई प्रश्न? अमित जी, अमित सैनी जी, कुछ पूछना है? शीतल बेन, कुछ पूछना है? नहीं भैया जी। नारा नारायण भाई, नवनीत जी, कुछ पूछना है? पूर्णिमा दीदी, ठीक चल रहा है बातचीत हमारी, अध्ययन पठन नहीं सर, ठीक ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक आगे है, बढ़िए। आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है। भैया ये आरोह अथवा अवरोह क्रिया क्या होता है? आरोह अवरोह का मतलब है कि जैसे पेड़ जो है ऊपर की ओर बढ़ता है वो आरोह है। अच्छा अवरोह यानी नीचे, जड़ें जो नीचे फैलती वो अवरोह की। ठीक। तो हम लोग अध्याय 4 शुरू करते हैं ना। तो अध्याय 4 मानव सहज प्रयोजन। विश्राम के लिए ही इस पृथ्वी पर मानव अपने महत्व को जानने पहचानने के प्रयास एवं प्रयोग में व्यस्त है। विश्राम के लिए। फिर लिखा है, एक से अधिक मानव एकत्र या संगठित होने को परिवार, समुदाय, अखंड समाज संज्ञा है। जब मानव एक से अधिक एकत्र या संगठित होते हैं, उसी को कह रहे हैं कि वो परिवार है, समुदाय है या अखंड समाज है। भीड़ भीड़ जो है ना, वो परिवार, समुदाय और अखंड समाज नहीं है ना। जागृत मानव परंपरा में सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक अखंड समाज प्रमाणित होता है। फिर वो कह रहे हैं कि जागृत मानव परंपरा में सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक अखंड समाज प्रमाणित होता है। फिर संगठन के लिए कारण क्या है? तो कह रहे हैं संगठन के लिए कारण साम्यता। संगठन के लिए क्या आवश्यक है? तो कारण साम्यता, दूसरा है लक्ष्य साम्यता आवश्यक है। यदि लक्ष्य समान है और कारण साम्यता है, तब संगठन हो सकता है। इसके निर्वाह के लिए कार्यक्रम साम्यता भी आवश्यक है। तो यह 3 प्रकार की बातें आई। एक है कारण साम्यता, दूसरा है लक्ष्य साम्यता और तीसरा कार्यक्रम साम्यता है ना। तो कारण साम्यता का मतलब हम क्यों जी रहे हैं ना। लक्ष्य साम्यता मतलब किस लिए जी रहे हैं ना। कार्यक्रम साम्यता का मतलब है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो भी कार्य व्यवहार है उसमें साम्यता। तो ये 3 साम्यताओं के आधार पर संगठन बन सकता है, यानी परिवार, समुदाय
और समाज बन सकता है। यदि इसमें मतभेद है तो नहीं बनेगा। फिर आगे कह रहे हैं कि अकेले मानव में या अकेले मानव के जीवन में कोई कार्यक्रम, व्यवहार और उत्पादन सिद्ध नहीं होता है। क्या कह रहे हैं कि यदि कोई आदमी केवल अकेला है या अकेले में मानव के जीवन में, यानी वो अकेला है, तो उसमें कोई कार्यक्रम सिद्ध नहीं होता, व्यवहार सिद्ध नहीं होता, उत्पादन सिद्ध नहीं होता। क्योंकि कार्यक्रम, व्यवहार और उत्पादन जो है एक से अधिक लोग मिलके करते हैं, है ना। व्यवहार भी एक से अधिक के बीच में होता है, उत्पादन में भी एक से अधिक लोगों की भागीदारी लगती है, और कोई भी कार्यक्रम जो है एक से अधिक लोगों के बीच में ही होता है। तो एक से अधिक लोग क्या हैं, जिनको अपन कह रहे हैं संगठन के रूप में, यदि वो परिवार हैं, समूह हैं, परिवार समूह हैं और अखंड समाज है, तभी उनमें कार्यक्रम, व्यवहार और उत्पादन सिद्ध होता है। फिर आगे कहा कि इस पृथ्वी पर मानव अधिकतम विकसित इकाई है। तो इस पृथ्वी पे जितनी भी इकाइयां हैं उनमें सबसे अधिकतम विकसित इकाई के रूप में मानव है। इससे विकसित इकाई इस पृथ्वी पर परिलक्षित नहीं है। कम से कम हम इतना तो कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर मानव से विकसित कोई इकाई नहीं है। फिर इसके बाद लिखा है कि मानव इसलिए विकसित इकाई सिद्ध हुआ। कम से कम इस पृथ्वी पर तो मानव को हम कह सकते हैं कि वो सबसे विकसित इकाई है। फिर क्यों है ऐसा, क्यों कह रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने 3 बिंदु लिखे। क्योंकि मानव जो है वो मानवेतर सृष्टि के उपयोग, सदुपयोग, शोषण और पोषण में सक्षम है, इसलिए वो विकसित है, ऐसा। दूसरा कह रहे हैं कि मानव तथा मानवेतर तीनों सृष्टि में पाए जाने वाले जो गुण, स्वभाव, धर्म का ज्ञाता मानव है। तो मानव ही एकमात्र इकाई है जो पदार्थावस्था, प्राणावस्था और जीवावस्था के गुण, स्वभाव और धर्म का ज्ञाता है। इसलिए मानव जो है वो बाकी जो श्रेष्ठ 3 सृष्टियां हैं उनसे विकसित सृष्टि के रूप में या इकाई के रूप में सिद्ध होता है। तीसरा कह रहे हैं कि जो मानवेतर सृष्टि में ना पाए जाने वाले स्वभाव, मानवेतर सृष्टि में ना पाए जाने वाले स्वभाव, व्यवहार और अनुभूति को मानव में पाया जाता है। यानी जो पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था में जो स्वभाव नहीं है वो स्वभाव मानव में पाया जाता है। जैसे धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। जैसे न्यायपूर्ण व्यवहार मानव में पाया जाता है ना, जीव संसार में नहीं पाया जाता है। और जो अनुभूति है, जिसको हम लोग सुख, शांति, संतोष, आनंद अनुभूति कह रहे हैं या स्थापित मूल्य अनुभूति कह रहे हैं, ये अनुभूति मानव में पाई जाती है, जीव संसार में नहीं पाई जाती है। इन 3 बिंदुओं के आधार पे ये निष्कर्ष निकलता है कि मानव जो है वो अधिक विकसित इकाई है। इसके बाद अगला सूत्र लिखा है, सामाजिकता से आवश्यकता और आवश्यकता से प्रयोग और उत्पादन, प्रयोग और उत्पादन से अर्थोपार्जन, अर्थोपार्जन से उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजनशीलता, उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशीलता से व्यवहारिकता, व्यवहारिकता से मानवीयता, मानवीयता से अखंड सामाजिकता, अखंड सामाजिकता के अर्थ में सार्थक है। तो जैसे सामाजिकता से आवश्यकता, यदि परिवार है, समुदाय है या अखंड समाज है तो आवश्यकताएं हैं, है ना। अकेले आदमी में आवश्यकता का भी कोई कार्यक्रम स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि अकेला आदमी के पास क्या होगा, तो वो अपना कहीं भी जैसे जानवरों की तरह वो खा पी लेगा, तो आवश्यकता का प्रश्न नहीं आएगा। तो आवश्यकता का प्रश्न तभी आएगा जब हम परिवार के रूप में हैं या परिवार समूह के रूप में हैं, जिसको अपन परिवार, जिसको समुदाय भी बोल सकते हैं या समूह बोल सकते हैं या समाज बोल सकते हैं, या फिर अखंड समाज है, यानी पूरी मानव जाति है, पूरी मानव जाति एक है, यानी सामाजिकता है।
तो सामाजिकता है किसी भी स्तर पे, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो आवश्यकताएं जो हैं वो होती हैं। तो इसलिए लिखा है सामाजिकता से आवश्यकता। अब यदि आवश्यकता है तो प्रयोग है और उत्पादन है। प्रयोग किस लिए है? उत्पादन के लिए, यानी उत्पादन को कैसे संपन्न करना उसके लिए प्रयोग है ना। फिर प्रयोग और उत्पादन है तो अर्थोपार्जन है। अर्थोपार्जन का मतलब है तन मन धन से, है ना। तो प्रयोग और उत्पादन से अर्थोपार्जन है। अर्थोपार्जन यदि हो गया, यानी समृद्धि आ गई, हमारे पास तन मन धन है, जो भी आहार आवास अलंकार है, तो फिर प्रश्न आएगा कि उसका उपयोग हो जाए, सदुपयोग हो जाए और प्रयोजनशील हो जाए। उपयोग का मतलब होता है कि हम अपने परिवार का भरण पोषण, संरक्षण, समाज कर सकें, भरण पोषण कर सकें, अर्थोपार्जन से परिवार का पोषण संरक्षण कर सकें। और यदि उसके अलावा कुछ बचता है उसको हम समाज गति में लगा सकें, उसको कह रहे हैं सदुपयोग। और यदि पूरी मानव जाति के लिए लगा सकें, मानवता के लक्ष्य के लिए नियोजित कर सकें, उसको कह रहे हैं प्रयोजनशीलता। तो सामाजिकता से आवश्यकता, आवश्यकता से प्रयोग एवं उत्पादन, प्रयोग एवं उत्पादन से अर्थोपार्जन, अर्थोपार्जन से अर्थ का उपयोग, है ना। जैसे परिवार में अर्थोपार्जन है तो सबसे पहले परिवार के भरण पोषण के लिए, है ना, उसके पोषण संरक्षण के लिए। यदि उससे ज्यादा है तो उसका सदुपयोग समाज के लिए या परिवारों की परस्परता में उसको नियोजित करना, वो सदुपयोग है। और यदि व्यवस्था के अर्थ में नियोजित करना है, वो प्रयोजनशीलता है। तो जब उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजनशीलता पूर्वक जब हम अर्थ का सदुपयोग करते हैं या उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, प्रयोजनशीलता में उसको नियोजित करते हैं, तो उससे व्यवहारिकता आती है। व्यवहारिकता का मतलब होता है संबंध निर्वाह, संबंध मूल्य मूल्यांकन, है ना, संबंध निर्वाह की क्रिया, कर्तव्य दायित्व का निर्वाह करने की क्रिया, वस्तु का अर्पण समर्पण करने का क्रिया, है ना, जिसको अपन व्यवहार कह रहे हैं। तो एक व्यवहार होता है जो परिवार की सीमा में व्यवहार होता है, और दूसरा व्यवहार होता है जो परिवारों की परस्परता में व्यवहार होता है। और ऐसे परिवारों की परस्परता में जो व्यवहार होता है, फिर उसकी निरंतरता जो है वो अखंड समाज तक बनी रहती है। तो ये जो अखंड समाज तक बनी रहती है उसको मानवीयता कह रहे हैं। तो व्यवहारिकता कहाँ से पहचानने में आती है? परिवार में और परिवारों की परस्परता में। यदि परिवार और परिवारों की परस्परता में मूल्य मूल्यांकन है, उभय तृप्ति है, संबंध का पहचान है, कर्तव्य दायित्व है ना, उस स्थिति में उसकी निरंतरता के रूप में मानवीयता तक ये पहुंचता है, अखंड समाज तक। व्यवहारिकता से मानवीयता, और मानवीयता से अखंड सामाजिकता, अखंड सामाजिकता हो जाती है। अखंड सामाजिकता का मतलब है कि सामाजिकता सुलभ हो जाती है, सामाजिकता निरंतर हो जाती है, सामाजिकता की परंपरा बन जाती है, उसको अखंड सामाजिकता कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अखंड सामाजिकता के अर्थ में सामाजिकता सार्थक है। सामाजिकता जो है वो अखंड सामाजिकता के अर्थ में सार्थक होती है। फिर लिखा है अखंडता का मतलब क्या है? तो अखंडता सार्वभौमता सहज सूत्र व्याख्या के रूप में मानव का प्रयोजन है। तो अखंडता क्या है? सार्वभौमता सहज सूत्र व्याख्या के रूप में मानव का प्रयोजन है, जिसको अपन अखंड समाज भी बोल रहे हैं ना। सामाजिकता क्या है? तो संबंध एवं संबंध में निहित मूल्यों का निर्वाह ही सामाजिकता है। आवश्यकता क्या है? निर्वाह के लिए समुचित साधनों के प्रति तीव्र इच्छा ही आवश्यकता है, और यह शरीर के पोषण संरक्षण समाज गति के अर्थ में है। तो आवश्यकताएं दो प्रकार की हो जाती हैं, एक है शरीर के पोषण और संरक्षण के लिए, और दूसरी है समाज गति के लिए।
जिसको हम लोग दूरदर्शन, दूरगमन, दूर श्रवण कह रहे हैं, वो समाज गति के लिए है। जिसको आहार, आवास, अलंकार बोल रहे हैं, वो शरीर पोषण संरक्षण के लिए। तो निर्वाह के लिए, है ना, परस्पर निर्वाह के लिए, यानी संबंध निर्वाह के लिए समुचित साधनों के प्रति जो समझदार मानव में निर्धारित होता है, ये समुचित साधनों के प्रति, यानी समुचित साधन कहाँ निर्वाह होता है, तो बता रहे हैं कि समझदार मानव में निर्धारित होता है। तो समुचित साधनों के प्रति तीव्र इच्छा की आवश्यकता है। और जो समुचित साधन है उसके बारे में बोल रहे हैं कि यह शरीर के पोषण, संरक्षण और समाज गति के अर्थ में। तो दूसरे तरीके से देखें तो सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा हो जाए। फिर आगे उन्होंने समुचित साधन को और व्याख्या और स्पष्ट किया है। समुचित साधन यानी मानव की परस्परता में व्यवहार, प्रयोग, उत्पादन को संतुलित, समृद्ध एवं जागृतिपूर्ण परंपरा के लिए प्रयुक्त आवश्यकीय साधनों की समुचित साधन, आवश्यकीय साधनों की समुचित साधन संज्ञा है। शरीर पोषण, संरक्षण, समाज गति के लिए अर्पित समर्पित वस्तुएं समुचित साधन है। यदि मानव में साधन को समझें तो तन मन धन ही साधन है, मूल रूप से, है ना। तन मन धन के रूप में ही साधन है। लेकिन यहाँ पर जब हम समाज के अर्थ में देख रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि शरीर के पोषण के लिए आहार आदि, और शरीर के संरक्षण के लिए आवास और वस्त्र आदि, है ना, अलंकार आदि, और समाज गति के लिए तो दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण आदि। तो समाज गति के लिए अर्पित समर्पित वस्तुएं ही समुचित साधन के रूप में है। तो यहाँ आवश्यकता और समुचित साधन स्पष्ट हो गया। प्रयोग का क्या अर्थ है? मानव की आवश्यकता के रूप में प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम नियोजन पूर्वक उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य को स्थापित करने हेतु सफल होते तक प्रयास ही प्रयोग है। मतलब हम जो भी उत्पादन करना चाहते हैं, यदि वो उत्पादन कर पाते, जब तक नहीं कर पाते हैं तब तक जो है जो प्रयास करते हैं वही प्रयोग है। ऐसा मानव की आवश्यकता के रूप में प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम नियोजन पूर्वक उपयोगिता व कला मूल्य को स्थापित करने हेतु सफल होने तक प्रयास जो है, मूल रूप से क्या है, सफल होने तक जो प्रयास है उसी का नाम प्रयोग है। फिर कह रहे हैं कि जो प्रयोग है, प्रयोग को सामान्यीकरण करने हेतु विकसित क्रियाएं, प्रयोग को सामान्यीकरण करने हेतु विकसित क्रिया पद्धति में श्रम नियोजन प्रक्रिया ही उत्पादन संज्ञा है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने प्रयोग पूर्वक जो है कोई सब्जी काटने का चाकू बनाया, तो चाकू बना के हमने काट के देख लिया कि भाई इससे सब्जी कट जाती है। फिर उसको हमने प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम नियोजन पूर्वक चाकू बनाने को सामान्यीकरण कर दिया, यानी सबके लिए चाकू बनाना सहज हो गया, है ना। तो इसी को उत्पादन कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए आदमी ने कोई भी मौसम, बहुत सारे मौसम में बीजों का जमीन में लगा के कृषि उत्पादन कार्य को सीखा होगा, सब्जी के उत्पादन कार्य को सीखा होगा। फिर उसमें ये सब भी सीखा होगा किस मिट्टी में क्या पैदा होता है, किस ताप में क्या पैदा होता है, कितने पानी की आवश्यकता होती, पानी कब देना होता है, फसल कैसे सूखती है, फिर उसमें कैसे वो खाई जाती है, कौन सी फसल कौन सा आहार जो है किस ऋतु में खाया जाता है। ये जब ये जो कुछ सीखा तो ये जो उत्पादन किया, यानी ये प्रयोग जो हमने किए उसका सामान्यीकरण हो गया, तभी वो उसको उत्पादन कह रहे हैं। प्रयोग को सामान्यीकृत करने हेतु विकसित क्रिया पद्धति में श्रम नियोजन प्रक्रिया ही उत्पादन संज्ञा है। इसमें बहुतायत उत्पादन की अथवा निर्माण की कामना सन्निहित रहती है। उत्पादन में क्या रहती है कि हम बहुत ज़्यादा उत्पादन कर सकें, ज़्यादा उत्पादन कर सकें और ज़्यादा निर्माण कर सकें, उसकी कामना सन्निहित रहती। फिर एक अर्थोपार्जन शब्द आया था,
प्राकृतिक ऐश्वर्य पे उपाय पूर्वक श्रम नियोजन से कला उपयोगिता की सिद्धि मात्रा को अर्थोपार्जन संज्ञा है। फिर उपयोग, उपयोग का मतलब है उत्पादन व सेवा के लिए प्रयुक्त अर्थ की उपयोग संज्ञा है। उत्पादन दो प्रकार से, दो भेद से है, सामान्याकांक्षा और महत्वाकांक्षा। सामान्याकांक्षा में आहार, आवास और अलंकार में प्रयुक्त वस्तुओं को सामान्याकांक्षा संज्ञा है। महत्वाकांक्षा में दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण से प्रयुक्त वस्तुओं को महत्वाकांक्षा संज्ञा है। सदुपयोगिता, तो सदुपयोगिता का मतलब परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में भागीदारी करते हुए तन मन धन रूपी अर्थ का नियोजन सदुपयोग है। तो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था कब होती है? जब परिवार की परस्परता में समूह बन जाते हैं, जिसको परिवार समूह बोल रहे हैं, और फिर ऐसे 10 परिवार समूह मिलके ग्राम बनाते हैं, ग्राम परिवार बनाते हैं। तो परिवार समूह परिवार और फिर ग्राम परिवार बनाते हैं। तो उसमें यदि हम अपना तन मन धन लगाते हैं, उसको कह रहे हैं सदुपयोग। और यदि जागृति पूर्वक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में तन मन धन का नियोजन करते हैं, उसको कह रहे हैं प्रयोजन या प्रयोजनीयता। तो यहाँ ये जो आया था ना कि अर्थोपार्जन से उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजनशीलता, फिर आया था उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशीलता से व्यवहारिकता। तो व्यवहारिकता का परिभाषा है मानवीयतापूर्ण आचरण की व्यवहारिकता संज्ञा है। और मानवीयतापूर्ण आचरण क्या है? तो मूल्य चरित नैतिकता के रूप में मानवीयतापूर्ण आचरण। तो ये जो सूत्र था, सामाजिकता से आवश्यकता, आवश्यकता से प्रयोग एवं उत्पादन, प्रयोग एवं उत्पादन से अर्थोपार्जन, अर्थोपार्जन से उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजनशीलता, उपयोग, सदुपयोग व प्रयोजनशीलता से व्यवहारिकता, व्यवहारिकता से मानवीयता तथा मानवीयता से अखंड सामाजिकता है। और ये जो सामाजिकता है वो अखंड सामाजिकता के अर्थ में सार्थक है। और इसमें जितने भी शब्द आए उन सबकी परिभाषाएं जो हैं हम लोगों ने यहाँ पढ़ ली। फिर अगला बिंदु है अखंड सामाजिकता का अध्ययन। अखंड सामाजिकता का अध्ययन मानवीय स्वभाव, मानवीय विषय और मानवीय दृष्टि के आधार पर है, जिसके संरक्षण हेतु सामाजिक व्यवस्था है। यानी मानवीय स्वभाव, मानवीय विषय और मानवीय दृष्टि के आधार पर अखंड सामाजिकता है और अखंड सामाजिकता के संरक्षण के लिए सामाजिक व्यवस्था है। फिर आगे कहा, ऊपर वर्णित आधार पर अध्ययन करने पे मानव प्रवृत्तियों की कुल 3 प्रकार से गणना है: अति मानवीय, मानवीय, अमानवीय, मानवीय और अति मानवीय। अमानवीय स्वभाव, विषय, दृष्टि का संरक्षण, संवर्धन, प्रोत्साहन देने के लिए की गई व्यवस्था अमानवीय अथवा पाश्विक प्रवृत्ति व्यवस्था या शासन है। अमानवीय स्वभाव, विषय, दृष्टि का संरक्षण, संवर्धन और प्रोत्साहन देने हेतु की गई व्यवस्था अमानवीय या पाश्विक प्रवृत्ति व्यवस्था है। इसके बाद है अमानवीय स्वभाव क्या है? तो अमानवीय स्वभाव है दीनता, हीनता एवं क्रूरता ही अमानवीय स्वभाव है। अमानवीय विषय क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन अमानवीय विषय है। अमानवीय दृष्टि क्या है? तो प्रिया प्रिय, हिताहित, लाभालाभ ही अमानवीय दृष्टि है। फिर इसके बाद प्रिय हित लाभ का परिभाषा दिया है। प्रिय का मतलब है इंद्रिय सुख सापेक्ष क्रिया की प्रिय संज्ञा है। मतलब जो इंद्रियों को रुचिकर लगता है उसको प्रिय संज्ञा है। हित का क्या परिभाषा है? तो शरीर स्वास्थ्य वर्धन एवं पोषण क्रिया की हित संज्ञा है। लाभ का परिभाषा है श्रम से अधिक द्रव्य पाने की क्रिया को लाभ, लघु मूल्य के बदले गुरु मूल्य आदाय ही लाभ है। फिर इसके बाद आया है कि अमानवीय स्वभाव क्या है? तो दीनता, हीनता, क्रूरता है। तो दीनता का मतलब है अपने दुख को दूसरे से दूर कराने हेतु जो आश्रय प्रवृत्ति है
उसकी दीनता संज्ञा है। फिर कह रहे हैं कि दीनता दो प्रकार की है, एक है अभावजन्य और दूसरी है अक्षमताजन्य। अक्षमताजन्य किसको होती है? जिसको अज्ञानी बोलते हैं या कोई रोगी होता है, उसमें अक्षमताजन्य दीनता होती है। और अभाव जन्य का मतलब होता है कि कहीं उत्पादन कम होता है, अर्थोपार्जन कम होता है, उस स्थिति में जो दीनता है वो अभावजन्य है, जिसको गरीबी बोलते हैं। फिर अभाव क्या है? तो अभाव और अक्षमता को यहाँ स्पष्ट किया है। अभाव का मतलब है उत्पादन से अधिक उपभोग और उपयोग की इच्छा ही अभाव है। हम जितना उत्पादन करते हैं उससे अधिक उपभोग एवं उपयोग की जो इच्छा है वो अभाव है। और फिर ये अभाव के कारण बताए हैं। तो अभाव का पहला कारण आलस्य है, दूसरा प्रमाद है, तीसरा अज्ञान है, चौथा अप्राप्ति है, पांचवा प्राकृतिक प्रकोप है और छठवां सामाजिक असहयोग अभाव के कारण है। तो जो अभावजन्य जो दीनता है उसके 6 कारण बताए हैं: आलस्य, प्रमाद, अज्ञान, अप्राप्ति, प्राकृतिक प्रकोप और सामाजिक असहयोग। और अक्षमताजन्य जो अभाव है या दीनता है, अक्षमताजन्य जो दीनता है, तो उसमें अक्षमता का मतलब है इच्छा अनुसार बौद्धिक एवं कार्य व्यवहार क्रिया का संपादन न कर पाना अक्षमता है। अक्षमता का कारण अजागृति और रोग है। जैसे किसी को कोई शारीरिक रोग होता है, पोलियो होता है, तो वो ज्यादा श्रम नहीं कर सकता है ना, या कोई भी रोग होता है, तो उसके कारण से उसमें अक्षमता जन्य जो है दीनता पैदा होती है। तो ये कहा कि अमानवीय स्वभाव में दीनता है। फिर दूसरा है हीनता। हीनता का मतलब है विश्वासघात ही हीनता है। तो विश्वासघात का क्या मतलब है? तो जिससे जिस क्रिया की अपेक्षा है इसके विपरीत आचरण किया जाना विश्वासघात है। जिससे जिस क्रिया की अपेक्षा है उसके विपरीत आचरण किया जाना विश्वासघात है। फिर कहा कि विश्वासघात 4 प्रकार का है: छल, कपट, दंभ और पाखंड। तो छल का मतलब है विश्वासघात के अनंतर भी उसका भास या प्रकट ना हो, ऐसे विश्वासघात को छल संज्ञा है। मतलब कोई विश्वासघात करे और विश्वासघात जिसके साथ किया जाए उसको उसका भास भी ना हो, उसको पता भी ना लगे, ऐसे विश्वासघात को छल की संज्ञा है। और विश्वासघात के अनंतर इसके प्रकट या स्पष्ट हो जाने की स्थिति में विश्वासघात को कपट कहते हैं। यानी जब विश्वासघात हो रहा होता है उस समय इसका प्रकट हो जाना और उसके बाद भी विश्वासघात का होना, उसको कपट कह रहे हैं। दंभ, दंभ का मतलब है आश्वासन देने के पश्चात भी विश्वासघात की दंभ संज्ञा है। हम किसी को आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे और उसके बाद भी विश्वासघात करते हैं, उसको दंभ कह रहे हैं। और पाखंड का मतलब है दिखावा पूर्वक किए गए विश्वासघात की पाखंड संज्ञा है। जैसे प्रचार प्रसार पब्लिसिटी के माध्यम से जो हम विश्वासघात करते हैं, जो मानव जाति में विश्वासघात है, उसको पाखंड। तो कहाँ से बात शुरू हुई? हीनता से। हीनता, विश्वासघात ही हीनता है। फिर कहा विश्वासघात क्या है? तो कहा जिससे जिस क्रिया की अपेक्षा है उसके विपरीत आचरण किया जाना विश्वासघात है। फिर ये कहा कि विश्वासघात जो है छल, कपट, दंभ और पाखंड के रूप में है। फिर इसके बाद क्रूरता। तो मानवीय स्वभाव में दीनता, हीनता और क्रूरता है। तो क्रूरता की बात आई यहाँ। क्रूरता का मतलब है स्वयं अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बलपूर्वक दूसरे के अस्तित्व को मिटाने में जो वैचारिक प्रयुक्ति तथा शोषण कार्य है उसे क्रूरता कहते हैं। जैसे मानव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीव, जानवर या दूसरे मानवों के अस्तित्व को नष्ट कर रहा है, ये सब क्रूरता है, बलपूर्वक, है ना।
स्व अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बलपूर्वक दूसरे के अस्तित्व यानी जीव जंतुओं को मारना, दूसरे मानव का शोषण करना, है ना, उनके साथ अपराध करना, ये सब क्रूरता में आएगा, है ना। दूसरे के अस्तित्व को मिटाने में जो वैचारिक प्रयुक्ति है तथा शोषण कार्य है उसे क्रूरता कह रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि ये जो क्रूरता है वो दो प्रकार की है, अपराध के रूप में है और दूसरा प्रतिकार के रूप में है। अपराध का मतलब है पर नारी, पर पुरुष, पर धन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार ही अपराध है। अपराधात्मक क्रूरता हिंसा के रूप में व्यक्त, अपराधात्मक जो क्रूरता है वो हिंसा के रूप में व्यक्त है और जो प्रतिकारात्मक क्रूरता है वो प्रतिहिंसा के रूप में व्यक्त है। तो यहां तक हम लोगों ने अमानवीय स्वभाव विषय नहीं, अमानवीय स्वभाव को समझ लिया है ना। नहीं, तीनों हो गए, अमानवीय स्वभाव, विषय और दृष्टि, है ना। क्योंकि प्रिय हित लाभ का परिभाषा पढ़ा, फिर इसके बाद दीनता, हीनता और क्रूरता का परिभाषा पढ़ा। इसमें अभी ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इनका परिभाषा नहीं आया। इसके बाद है मानवीय स्वभाव, मानवीय विषय एवं मानवीय दृष्टि को संरक्षण, संवर्धन एवं प्रोत्साहन देने वाली व्यवस्था को मानवीय व्यवस्था बोलेंगे। तो मानवीय स्वभाव क्या है? तो धीरता, वीरता, उदारता ही मानवीय स्वभाव है। मानवीय विषय क्या है? तो पुत्रेष्णा, वित्रेष्णा, लोकेष्णा ही मानवीय विषय है। मानवीय दृष्टि क्या है? न्याय, न्याय, धर्माधर्म, सत्यासत्य दृष्टि है जो है वो मानवीय दृष्टि है। फिर न्याय का क्या मतलब है? तो मानवीयता के संरक्षणात्मक नीति हेतु किए गए व्यवहार व्यवस्था ही न्याय है। तो मानवीय स्वभाव धीरता, वीरता, उदारता ही मानवीय स्वभाव है। विषय पुत्रेष्णा, वित्रेष्णा, लोकेष्णा, दृष्टि न्याय, न्याय, धर्माधर्म, सत्यासत्य दृष्टि मानवीय दृष्टि है। और न्याय क्या चीज है? मानवीयता के संरक्षणात्मक नीति पूर्वक किए जाने वाले व्यवहार जो है, व्यवहार और व्यवस्था ही न्याय है। नीति पूर्वक किए जाने वाले व्यवहार व्यवस्था ही न्याय है। फिर इसके बाद है अति मानवीय स्वभाव, विषय और दृष्टि की जागृति के लिए समुचित अवसर एवं साधन को नियोजित करने वाली व्यवस्था एवं वैयक्तिक प्रयास को अति मानवीय सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। अखंड समाज, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था व मानव सहज प्रमाण परंपरा ही अति मानवीय सामाजिक व्यवस्था है। अति मानवीय स्वभाव क्या है? तो दया, कृपा, करुणा है। धीरता, वीरता, उदारता जो है मानवीय स्वभाव है। अति मानवीय स्वभाव में दया, कृपा, करुणा उसमें जुड़ जाता है। फिर दया का परिभाषा लिखा है, जिसमें पात्रता हो परंतु उसके अनुरूप वस्तु उपलब्ध ना हो, ऐसी स्थिति में उसे वस्तु उपलब्ध कराने हेतु की गई प्रयुक्ति ही दया है ना। जैसे शिक्षित करना किसी को, ये दया का काम है। दूसरा है कृपा। कृपा का मतलब वस्तु समीचीन है पर उसके अनुरूप पात्रता अर्थात मानवीयता पूर्ण दृष्टि नहीं है, उसको पात्रता उपलब्ध कराने वाली प्रयुक्ति जो है वो कृपा है। तो उसके पास समझ है लेकिन जीने में नहीं आ रही है, पात्रता विकसित नहीं हो पा रही है व्यवहार और कार्य में। तो व्यवहार और कार्य में उसको जीना सिखा देना, वो कृपा है। और करुणा का मतलब है जिसमें पात्रता ना हो और वस्तु भी समीचीन ना हो, उनको उसे उपलब्ध कराने वाली प्रयुक्ति जो है वो करुणा है। यानी उसमें समझ भी नहीं है और जीने में भी नहीं है, यानी समाधान भी नहीं है और समृद्धि भी नहीं। तो ऐसे उसको उपलब्ध करा देना, उसको कह रहे हैं करुणा। तो अति मानवीय स्वभाव स्पष्ट हो गया। फिर अति मानवीय विषय सत्य है और अति मानवीय दृष्टि भी मात्र सत्य है।
यहाँ तक हम लोग कुछ चर्चा करना चाहते हैं? हाँ जी, नवनीत भाई, शिवांगी। हाँ भैया, हाँ, ये थोड़ा दया कृपा करुणा को थोड़ा सा और एग्जाम्पल से स्पष्ट कर दें। हालांकि समझ में आ रहा है इसमें जो लिखा हुआ है, थोड़ा सा जैसे आप अपनी स्टाइल। जैसे मानव जो है ना समझदार हो सकता है, यानी उसमें पात्रता है लेकिन समझ नहीं है, तो जब उसको समझ कोई उपलब्ध करा देता है तब वो दया है। जैसे है ना, जो जागृत मानव है तो वो किसी को समझदार बनाता है, समझदार बनाने की उसको कह रहे हैं दया। पात्रता तो है उसमें, लेकिन उसके अनुरूप वस्तु उपलब्ध ना हो, ऐसी स्थिति में उसको वस्तु उपलब्ध करा देना, ये दया है। तो ये दोनों तरीके से है, मतलब उसको समझदार बना देना, और मान लीजिए उसके पास वस्तुएं नहीं है तो उसको वस्तु उपलब्ध करा देना, ये भी दया के अंतर्गत। फिर कृपा का मतलब है वस्तु समीचीन है, उसके अनुरूप पात्रता नहीं है, यानी समझ की वस्तु तो समीचीन है लेकिन समझने की पात्रता नहीं है, यानी उसके अंदर मानवीयतापूर्ण दृष्टि नहीं है। तो मानवीयतापूर्ण दृष्टि संपन्न कर देना, उसको पात्रता उपलब्ध कराने वाली जो, तो मानवीयतापूर्ण दृष्टि का विकास करा देना जो है ना, तो यदि मानवीयतापूर्ण दृष्टि आती है तो वस्तु जो है उसके समीचीन हो जाती है, समझ में आ जाती है ना। तो उसको मानवीयतापूर्ण दृष्टि संपन्न बनाने की जो क्रिया है उसको कृपा करें। और करुणा का मतलब है जिसमें पात्रता ना हो और वस्तु भी समीचीन नहीं हो, है ना, उस स्थिति उसको दोनों चीजें उपलब्ध कराना, यानी उसके पास समझ भी नहीं है और दृष्टि भी नहीं, तो उसको दृष्टि संपन्न भी बनाना और समझ भी देना है, अस्तित्व की समझ भी देना, सह अस्तित्व की समझ भी उपलब्ध कराना, उसको कह रहे हैं ये दया कृपा करुणा इस रूप में। ये अध्ययन उसी क्रम में आता है जो अध्ययन जैसे हाँ, करवा रहे हैं या जो कर रहे हैं। तो अभी जैसे मान लीजिए इसको भौतिक उदाहरण से समझें, तो किसी के पास जो है ना पात्रता तो है, जैसे मान लो, और उसके पास साधन नहीं है ना, जैसे मान लीजिए किसी के पास जो है जमीन तो है लेकिन उसके पास बीज नहीं है ना, तो उसको बीज उपलब्ध करा देना दया हो गई, है ना, जैसे भौतिक उदाहरण की बात कर रहे हैं। हाँ, वो किसी के पास बीज है लेकिन उसके पास जमीन नहीं है तो जमीन उपलब्ध करा देना, या उसके पास बीज भी है और जमीन भी है लेकिन उसको उत्पादन नहीं आता तो उत्पादन सिखा देना, ये कृपा हो गई। बीज भी है और जमीन भी है, यानी वस्तु समीचीन है और उसके अनुरूप पात्रता नहीं है, उसके पास वस्तु है यानी बीज भी है और वो भी है, जमीन भी है, लेकिन उत्पादन करना नहीं आता है ना, तो वो कृपा हो गई। और दोनों चीजें नहीं आती है, ना बीज है ना जमीन है ना, तो उसको दोनों चीजें उपलब्ध करा देना करुणा हो गई। दोनों अर्थों में मैंने आपको स्पष्ट किया ना दया को। बिल्कुल स्पष्ट हो। और कुछ बताइए, और किसी को और इसमें कुछ जोड़ना हो तो जोड़ सकते हैं, बता सकते हैं। ये इससे तो सेल्फ का भी तो मूल्यांकन हो रहा है ना साथ में, कि अभी कहाँ पे स्थिति है। हाँ हाँ हाँ, तो अभी जहाँ जहाँ कमी है उसको पूरा करने के लिए क्या करना होगा? पहले तो समझदारी के लिए ही प्रयास करना पड़ेगा। जी। तो उसका विधि है पहले पठन, तो पठन के बाद श्रवण,
है ना, श्रवण पूर्वक ही पठन होता है। जो पठन पूर्वक श्रवण होता है या श्रवण पूर्वक पठन होता है, दोनों। श्रवण के बाद मनन, यदि वो आपकी स्मृति में ठहर गया है ना, परिभाषाएं ठहर गई हैं, आपको अस्तित्व में वस्तुएं दिखने लगी हैं, तब उसके बाद मनन शुरू होता है। मनन पूरा होता है तो साक्षात्कार होता है। तो श्रवण, मनन और साक्षात्कार हो जाना, मतलब जिसको निधिध्यासन करें। तो पठन कैसे होता है? तो पठन के लिए शब्द, शब्द से अर्थ, है ना, शब्दों के अर्थ, फिर अर्थों से परिभाषा, परिभाषा और परिभाषा से अवधारणा, जिनको अपन सूत्र कहते हैं, वो सब अवधारणाएं होती। जैसे ये लिखा ना, सामाजिकता से आवश्यकता, आवश्यकता से प्रयोग और उत्पादन, ये एक प्रकार का अवधारणा है। अब इसमें क्या है, शब्द आए हैं, तो पहले हम उन शब्दों के अर्थ देख रहे हैं, परिभाषाएं क्या है ना। तो पहले शब्द के अर्थ, फिर अर्थ की परिभाषाएं, है ना। जो भी, जैसे उपयोग एक शब्द है, उपयोग का परिभाषा क्या है, फिर ये सारी परिभाषाओं को जोड़ के हम पहुंच रहे हैं कहाँ पे, जिसको अवधारणा करें, है ना, अवधारणा तक पहुंच रहे। तो शब्द से अर्थ, अर्थ से परिभाषा, परिभाषा से अवधारणा, अवधारणा से अनुभूति, है ना। तो इसमें क्या होता है कि दो हिस्से बन जाते हैं। एक हिस्सा बनता है जिसको कहते हैं भास, आभास, प्रतीति और अनुभूति। कुछ प्रकार की वास्तविकताएं ऐसी होती हैं जिनको हम लोग कह रहे हैं कि वो व्यापक वस्तु है ना। जैसे न्याय है, जैसे विश्वास है, जैसे ज्ञान है ना। इसका कोई आकार प्रकार नहीं होता, मात्रा नहीं होती, क्योंकि ये क्रिया नहीं है। तो जो क्रिया शून्य वस्तुएं हैं, जो नियम, न्याय, धर्म, सत्य है, नियंत्रण है, संतुलन है ना, जो स्थापित मूल्य हैं, ये सब क्रिया शून्य वस्तुएं हैं। तो क्रिया शून्य वस्तुओं का भास, आभास, प्रतीति, अनुभूति होती है। तो पहले हमको शब्द से जो अर्थ अस्तित्व में इंगित होता है, उसमें हमको वस्तु का आभास होता है, भास होता है। फिर भास जब परिभाषाओं के द्वारा व्यक्त होता है तो आभास होता है। आभास जो है वो तुलनात्मक रूप में होता है, जिसको सापेक्ष ज्ञान कहते हैं। जैसे हमको विश्वास स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन अविश्वास के तुलना में विश्वास कोई वस्तु है, ऐसा स्पष्ट होता है। इसको सापेक्षता बोलते हैं। तो सापेक्षता में वस्तु को समझने का जो प्रयास है वो आभास है। इसके बाद एक समय ऐसा होता है अविश्वास छूट जाता है, केवल विश्वास बचता है, जिसको निरपेक्ष कहते हैं। तो जब हम निरपेक्षता में क्रिया शून्य वस्तुओं को पहचान लेते हैं, निरपेक्षता में वास्तविकताओं को पहचान लेते हैं, उसी का नाम प्रतीति। और जब ये प्रतीति जीने में प्रमाणित हो जाती है तो उसको अनुभूति कहते हैं। तो जो क्रिया शून्य वस्तुएं होती हैं उनका भास, आभास और प्रतीति, अनुभूति होती है। जी भैया। तो मैंने दोनों बातें बता दी आपको, शब्द से अर्थ, अर्थ से परिभाषा, परिभाषा से अवधारणा, अवधारणा से दर्शन, है ना। तो दर्शन किसका होता है? अवधारणा से दर्शन। हाँ, दर्शन। दर्शन का मतलब होता है जो दृश्य है उसका दर्शन होता है। जो दृश्य नहीं है, जो अदृश्य है, जैसे व्यापक वस्तु दृश्य नहीं है। दृश्य जो है हमेशा क्रियाशील वस्तु का ही होता है ना। तो दृश्यमान जिसको अस्तित्व कहते हैं, जैसे ग्रह, गोल, नक्षत्र, तारा मंडल हैं, जैसे पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था, ये सब दृश्यमान अस्तित्व है। एक अदृश्यमान अस्तित्व है, जैसे व्यापक वस्तु है ना, जो पारदर्शी, पारगामी है ना, जो जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है, जिसकी कोई मात्रा नहीं है, जिसमें कोई क्रिया नहीं है, जिसमें कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है ना, जिसमें कोई दबाव नहीं है, तरंग नहीं है।
है ना, ऐसी ऐसी वास्तविकता जिसको क्रिया शून्य कहते हैं। वो क्रिया शून्य जो वास्तविकताएं हैं उसका दर्शन नहीं होता, उसकी अनुभूति होती है ना। तो उनका भास रहता है, फिर आभास होता है, फिर प्रतीति होती है और फिर अनुभूति होती है। जैसे विश्वास का दर्शन नहीं होता है, विश्वास का भास होता है। विश्वास का भास कब होता है? जब हम संबंध में जीते हैं ना। जैसे ही संबंध में परस्पर सहयोगिता सहभागिता स्थापित होती है तो संबंध में हमको विश्वास का पहले भास होता है। धीरे धीरे इसका अभ्यास करते रहने से आभास होने लगता है। फिर एक समय ऐसा होता है कि सारा शंका मुक्त हो जाता है, दुविधा मुक्त हो जाता है, द्वंद्व मुक्त हो जाता है, विरोध मुक्त हो जाते हैं, है ना, संबंध में। उस स्थिति में विश्वास की निरंतरता स्थापित हो जाती है। तब हमको विश्वास की प्रतीति होती है, यानी अवधारणा हो, जिसको साक्षात्कार कहते हैं। विश्वास का साक्षात्कार हो गया, है ना। और इसके बाद जैसे ही हम विश्वास पूर्वक, सभी के साथ विश्वास पूर्वक जीने लगते हैं तो उसको कह रहे हैं कि अनुभूति हो गई। अब वो निरंतरता में स्थापित हो गया, है ना। जी। तो ये निरंतरता कहाँ पहचानने में आएगी? तो परिवार से लेके विश्व परिवार तक विश्वास की निरंतरता का बना रहना, हर संबंध में, हर आयाम में, हर कोण में, हर परिप्रेक्ष्य में विश्वास का बना रहना, उसको अनुभूति कह रहे हैं। वो प्रमाण के साथ ही आती। जी। और बताइए, ये स्पष्ट हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? हाँ जी भैया, थोड़ा ये दीनता हीनता और क्रूरता के बाद एक बार बताते सर। हीनता, हाँ, दीनता हीनता और इसका क्रम। दीनता के बारे में लिखा है कि दूसरों, अपने दुख को दूसरे से दूर कराने के लिए जो आश्रय प्रवृत्ति है, जिसको गुलामी भी बोलते हैं, अंग्रेजी में स्लेवरी बोलते हैं, आश्रय ओके। प्रवृत्ति को, है ना, उसको दीनता हाँ। कहते हैं ना, दीनता। हाँ। फिर वो कह रहे हैं कि दीनता दो प्रकार की है, अभावजन्य है और अक्षमता जन्य है। तो जो अभावजन्य दीनता है वो क्या है? तो हम जितना, जैसे परिवार जितना उत्पादन करता है उससे ज्यादा उपभोग करना चाहता, उपयोग करना चाहता, है ना, तो वो अभाव है। और ऐसे अभाव का कारण क्या है? तो वो कह रहे हैं कि आलस्य है, प्रमाद है, अज्ञान है, अप्राप्ति है, प्राकृतिक प्रकोप है या सामाजिक असहयोग है। इन सबके योगफल में ही अभावजन्य दीनता होती। फिर कहा अक्षमता जन्य दीनता क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा है, इच्छानुसार हम बौद्धिक और भौतिक क्रियाकलाप नहीं कर पाते, है ना। तो बौद्धिक यानी हम विचार नहीं कर पाते हैं, हम व्यवहार नहीं कर पाते हैं, हम कार्य नहीं कर पाते इच्छा अनुसार, जैसा हम इच्छा करते। क्यों नहीं कर पाते? तो कह रहे हैं दो कारण से नहीं कर पाते। एक तो अज्ञान है या दूसरा रोग है। मान लीजिए किसी को ब्रेन का कोई रोग है ना, हाँ। या शारीरिक अपंगता है, उस स्थिति में वो नहीं कर पाता है। और दूसरा है कि उसमें अजागृति अज्ञान है। तो ये हो गया अपना दीनता, है ना। दीनता का। इसके बाद है हीनता। तो हीनता का मतलब होता है विश्वासघात करना, है ना। ओके। तो विश्वासघात का मतलब क्या है? तो जिस क्रिया की अपेक्षा है ना। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं मित्र मित्र संबंध। तो हमको मित्र से क्या अपेक्षा है? मित्र से अपेक्षा है कि वो सहयोग करेगा, है ना, सहकारी होगा, सहभागी होगा, सुहृदयी होगा, ऐसा होगा, है ना। तो वो मित्र है, नहीं तो मित्र नहीं है। ओके। तो हमारा मित्र के साथ जो अपेक्षा है उसके विपरीत यदि वो आचरण करता है तो विश्वासघात है ना। जैसे मान लीजिए हम कोई पोषक दूध खरीदते हैं किसी से, तो हमको ये विश्वास है कि दूध वाला जो है हमको शुद्ध दूध देगा, शुद्ध देगा, उसकी जगह वो अशुद्ध दूध देता है ना। तो हम कहेंगे विश्वासघात किया, क्योंकि दूध वाले से ये अपेक्षा नहीं है कि वो जहर देगा या प्रदूषित दूध देगा या मिलावटी दूध देगा, ये अपेक्षा नहीं है। तो कह रहे हैं कि वो विश्वासघात है। फिर ये कह रहे हैं कि ये विश्वासघात चार प्रकार का है। एक है विश्वासघात करते समय पता न लगे और विश्वासघात हो जाए, है ना, जिसको अपन छल कहते हैं।
बहुत लोग अच्छा चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि उनके साथ ठगी हो रही है, उनके साथ क्या बेईमानी हुआ? हो रही है, उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है, ये पता नहीं चलता है ना। और उनका होता रहता है। दूसरी स्थिति है कि पता लग जाता है फिर भी विश्वासघात करते हैं। जैसे लोगों को पता रहता है कि भैया ये मिलावट करता है, ये बेईमानी करता है, फिर भी, है ना, वो हम छोड़ पता देते हैं होने इसको। के बावजूद भी करता रहता है। तब लोग कहते हैं कि इस पे विश्वास मत करो, ये कपटी आदमी है ना। ओके। हाँ इसको हाँ। कपट कहते हैं। फिर है दंभ। दंभ का मतलब होता है जैसे कोई विश्वासघात करते हुए पकड़ा जाता है, फिर वो कहता है मैं नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, अगले है बार ना, नहीं करूंगा। फिर भी करता है, तब उसको दंभी बोलते हैं ना। तो वो कहते हैं भैया ये दंभी आदमी है ना, इसका कोई भरोसा नहीं, ये बोल भी देगा फिर भी करेगा, है ना, ऐसा। फिर है पाखंड। पाखंड का मतलब होता है दिखावा पूर्वक एवं दिखावा पूर्वक जो विश्वासघात है उसको पाखंड कह रहे हैं। जैसे हम लोग जो जितने भी बाजार में उत्पाद आते हैं उनका बड़ा प्रचार होता है, पब्लिसिटी होती है, रेडियो में, टीवी पे, अखबारों में, होर्डिंग्स में, और उनकी गुणवत्ता के बारे में जितना उसमें गुणवत्ता नहीं होती उससे ज्यादा बताते हैं ना। ओके। हाँ सर। तो वो एक प्रकार से पाखंड हो गया ना, पाखंड है, क्योंकि धोखा तो है ही। या तो जितना उसमें है उतना ही बताया जाए तो फिर धोखा नहीं हुआ, विश्वासघात नहीं हुआ। ठीक है ना। फिर हाँ इसके सर। बाद क्रूरता है। क्रूरता का मतलब है मानव अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, जीव जानवर सबकी व्यवस्था को नष्ट कर रहा है ना। हाँ। नदियों खराब होती, ये सब क्रूरता ही है, जिसको क्रूरता कह रहे हैं ना। और क्रूरता मूल रूप से दो रूप में ही है, शोषण और अपराध के रूप में ओके। है ना। हाँ सर। शोषण और अपराध के रूप में, है ना। अपराध क्या है, तो अव्यवस्था में भागीदारी करना वो अपराध है ना, अव्यवस्थात्मक जो भागीदारी है। फिर अपराध को और डिफाइन किया, यदि मानव में उसको समझे तो पर धन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ात्मक जो कार्य है ना, वो कार्य है और व्यवहार है। तो दोनों बात कह रहे हैं, पर पीड़ा देने वाला कार्य हम कर रहे हैं या पर पीड़ा देने वाला व्यवहार कर रहे हैं, सब अपराध है। फिर कह रहे हैं कि जो अपराध है, अपराधात्मक क्रूरता के रूप में वो हिंसा है। और यदि प्रतिकार, जैसे अब हम किसी के साथ हिंसा करेंगे उसके बदले में वो हिंसा करेगा, है ना। यदि हाँ हम सर। अपराध करेंगे तो कोई दूसरा हमारे साथ अपराध करेगा, तो उसको कहते हैं प्रतिकारात्मक अपराध या क्रूरता। तो प्रतिकारात्मक जो क्रूरता है वो प्रतिहिंसा के रूप में रहती है। अब जैसे हमारे साथ कोई युद्ध करेगा तो हम भी युद्ध करेंगे, है ना, तो वो थैंक यू। प्रतिहिंसा हो गई, ऐसा। तो ये इसको कह रहे हैं कि ये दीनताहीनता, क्रूरता। थैंक यू भैया। थैंक यू। ओके। मुझे लगता है कि काफी स्पष्ट हो गया होगा। यस यस सर। अच्छा समझ में आया सर। जी, ठीक है फिर। ओके और सर। कोई एक आध प्रश्न ले सकते हैं, अभी 2-3 मिनट बचा है, 4-5 मिनट। भैया, हम्म। जैसे ये अमानवीय विषय में रखा है आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसको हाँ ऐसा नहीं कह सकते कि इसकी आसक्ति ही अमानवीय विषय है, क्योंकि मानवीयता पूर्वक हाँ, भी तो। ये सब विषय आसक्ति ही होती, विषय आसक्ति बोलते हैं उसको। अच्छा। तो विषय एक होता है विषय, मतलब आदमी इसी के लिए जीता है। जी। जब आदमी आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए जीता है तब वो विषय है। हम्म। और आसक्ति तब हो जाता है जब वो इसके बिना रह नहीं सकता है ना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन के बिना यदि वो रह ही नहीं सकता है तब वो आसक्ति हो गया उसका। उसको आसक्ति कहते हैं। आसक्ति गुलामी है एक प्रकार से, है ना। ठीक ठीक। तो गुलामी में आपकी मर्जी नहीं चलती, आप उससे चलने लगते हैं, तब वो आसक्ति हो जाती है। उससे पहले तक विषय है। ठीक है। जी जी, ठीक है। अजीत भाई कुछ बोलिए, तो आप चुप ही हैं बिल्कुल। हाँ पाठक जी, मुझे ये पूछना है, जो हित की दृष्टि है हाँ, ये अमानवीय कैसे? क्योंकि वो शरीर सापेक्ष क्योंकि हित है। हित की जो डेफिनेशन लिखी है वो है
शरीर स्वास्थ्य वर्धन एवं पोषण क्रिया ही हित की हित संज्ञा है। तो पोषण करना और शरीर का स्वास्थ्य वर्धन करना, इसमें अमानवीय बात क्या है? बस उसी में लगे रहना अमानवीय है। मतलब उसी के लिए जीना। लेकिन कई ऐसा लोग केवल इसमें डेफिनेशन शरीर में तो नहीं लिखा ना। हैं? हेलो हेलो, खाना भी उसी में लगे। हेलो आवाज नहीं आ रही भैया। हाँ बोलिए। हेलो हेलो। अब आ रही, बोलिए। हाँ, बोलिए बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। जो ये भाषा थी इसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। किसमें? हेलो हाँ बोलिए ना। हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, बोलिए। जो बात आपने बोली भी इसमें रत रहना या लगे रहना, इसको अमानवीय बोल रहे हैं, है ना? हम्म। लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ तो कुछ नहीं है। ये लिखा हुआ है ना, क्या? अमानवीय स्वभाव, विषय और दृष्टि का संरक्षण, संवर्धन, प्रोत्साहन देने हेतु व्यवस्था अमानवीय एवं पार्श्विक प्रवृत्ति व्यवस्था है। बोल। नहीं, मैं कह रहा था ये जो हित की डेफिनेशन है, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है भी इसमें रत रहेंगे तो ये अमानवीय है। फिर इसकी मतलब एक जो जिसको बोलते हैं इसमें वे टू ड्रा लाइन, जैसे अपने शरीर का ध्यान रखना और शरीर का पोषण करना, ये कहाँ तक ठीक है और कौन सी इसमें कौन सी सिचुएशन को ये बोलेंगे कि उसी में रहता है आदमी, कहाँ मतलब से ये अमानवीयता? संतुलन के अर्थ, जैसे प्रिय का है ना, ऐन्द्रिक सुख सापेक्ष क्रिया प्रिय है। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि जागृत मानव में प्रिय नहीं है, लेकिन प्रिय संतुलन के अर्थ में है। वैसे ही हित भी संतुलन के अर्थ में है। लाभ नहीं रहता है, लाभ की जगह वस्तु विनिमय हो जाता है ना। और जो प्रिय हित लाभात, जो प्रिय हित की जो दृष्टि है वो संयमित हो जाती है। यानी शरीर के स्वास्थ्य के साथ जो है जीवन स्वस्थता, समाज स्वस्थता, परिवार स्वस्थता, ये भी मूल मुद्दा हो जाता है, जिसको अपन न्याय कह रहे हैं। न्याय के साथ जीना वो भी प्राथमिकता हो जाता है। तो केवल शरीर के मतलब ये जो तीनों दृष्टियां हैं, इनको शरीर मूलक दृष्टियां भी बोला गया है ना। तो जब मूलक दृष्टियों से जो जिनको अपन प्रिय कह रहे हैं, यानी इंद्रिय सुख जो है जिससे नियंत्रित, संयमित, संतुलित हो जाता है ना, जिसको कह रहे हैं कि संवेदना, ये दोनों संवेदनाएं हैं। संवेदनाएं जब संज्ञानशीलता में नियंत्रित हो जाती, यानी उनमें प्रिय तो रहेगा, हित भी रहेगा जागृत मानव में, लेकिन वो संतुलन के अर्थ में रहेगा। और लाभ जो है वो वस्तु विनिमय के अर्थ में रहेगा, जिसको लाभ हानि मुक्त विनिमय कह रहे हैं ना। अभी लाभ के अर्थ में सारा विनिमय है, उसकी जगह सुलभता के अर्थ में और समृद्धि के अर्थ में विनिमय हो जाए। आदान प्रदान तो रहेगा ही। ठीक है जी। ठीक है फिर हरिहर विश्वास है जो लिखा है ना, जी। हम आपकी जो इसमें लगी है, जैसे आपने दूध वाला एग्जांपल दिया था, हाँ तो फल के रूप में, कपट के रूप में, दम के रूप में, मतलब इन दैट एग्जांपल
जैसे अपन किसी से दूध लेते हैं तो ये उससे अब जैसे अपेक्षा रहती हमको है कि वो दूध ही देगा। पता है कि दूध मिलावट वाला दूध है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं ना, तो वो कपट हो गया, कहेंगे कपट हो गया है ना। नहीं, पहले तो जब ये हमको छल छल लिखा है में जैसे पता छल ही को नहीं पहले है, हमको करते हैं। पता नहीं है, दूध मिल रहा है हमको, लेकिन हमको पता नहीं इसमें मिलावट है कि नहीं है हाँ, ना, वो छल हो गया। अब पता लग गया है फिर भी। मतलब जो विश्वासघात इस तरीके से आदमी करे, मतलब पूरी एक्सीलेंस उसके साथ करे हाँ, कि उसका किसी को पता ही ना लग सके, इसको बोल रहे हैं छल। उसको छल करेंगे, छल है। तो इसमें अब मान जो लो पता लग जो गया है फिर आपने भी बोला हम कि कुछ नहीं मुझे कर पता नहीं सकते। लग रहा। जैसे जैसे मान लो अभी हमको पता है कि सब्जियां जो है उसमें पेस्टिसाइड है, दूध में जो है मिलावट है, सब पता है, अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ये कपट हो गया। और दंभ का मतलब है कि हम कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, हम मिलाएंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे, फिर भी हम कर रहे हैं, है ना, तो वो दंभ हो। पाखंड का तो उदाहरण दिया ही था, है ना। और कुछ आपको समझ में आ रहा है, आप बताइए। नहीं, मुझे तो इसमें जो समझ में नहीं आ रहा ना, वो ये नहीं आ रहा कि एक तो अपन सेम एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं। एक इसमें जो ना इंग्लिश जब वो पढ़ाते हैं तो अपन बोलते हैं भाई फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी एंड थर्ड पार्टी। तो अब जैसे मुझे पता नहीं लगा कि भाई इसमें दूध मिलाया कि नहीं मिलाया, तो दैट इज माई, हैं, जैसे एक कस्टमर को पता नहीं लगता है कि भाई इसमें कुछ मिला हुआ है दूध में, वो तो तो दैट छल इज हो द गया है। इनएफिशिएंसी ऑफ द कस्टमर। हैं, दैट इज, आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, बीच में कट जाती है आपकी आवाज, एक पूरा सेंटेंस नहीं सुनाई पड़ेगा। जी बोलिए। फिर कैसे आप समझ नहीं पाओगे? मैं 1 मिनट अपना बंद करता हूँ। हेलो, हेलो। हाँ बोलिए, मैंने अपना माइक हाँ बंद हाँ, किया। ठीक है ठीक है। मैं ये कह रहा था कि जैसे अपन ने दूध वाला एग्जाम्पल दिया कि विश्वासघात दूध बेचने वाले ने कर दिया, और यानी कि जो सेलर है उसने कर दिया और कस्टमर को पता नहीं लगा, इसको बोल रहे हैं। दूसरा है जो कर है उस कर का, और उसका तो लगना बायर को, है ना। तो अपन बोल रहे हैं, बाद ही दम होगा ना फिर, तो भाई आपने ऐसा क्यों किया, हम पूछेंगे उससे तो वो कहेगा कि अब आगे नहीं करूंगा। इसको अपन दम्भ बोल रहे हैं। दम्भ का मतलब कपट को बार बार रिवाइज, मतलब रिपीट करना। और पाखंड का मतलब हो गया इसको एक जिसको अपन क्या बोलते हैं, कमर्शियल लेवल पे करना, मतलब उसकी एडवर्टीजमेंट वगैरह और ये सब ढोल नगाड़े बजाना और करना, वही उसमें करना है। अजीत भाई, कल भी कर लेंगे थोड़ी सी चर्चा।
सभी को नमस्ते। नमस्ते भैया, गुड नाइट। गुड नाइट। लखन भाई नमस्ते। गुड नाइट सर। रण सिंह भाई नमस्ते। नमस्ते भिखारी जी नमस्ते। भैया, नमस्ते भैया। सुनील भाई नमस्ते। सुनील भाई 2-3 लोग रिकॉर्डिंग पूछ रहे थे मानव व्यवहार दर्शन।